दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है चार्ली नाम के एक शख्स को दिखाते हुए, जो प्रोफेशन से एक CIA क्रिप्टोग्राफर है और पर्सनल लाइफ भी काफी अच्छी चल रही है। चार्ली एक शादीशुदा आदमी है और इसकी वाइफ का नाम है सारा। दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश हैं। इसी बीच सारा चार्ली को बताती है कि उसे बिजनेस के सिलसिले में लंदन जाना है। ये सुनकर चार्ली थोड़ा अपसेट हो जाता है, पर सारा को रोक भी नहीं पाता क्योंकि सारा का जाना बहुत जरूरी था। इसलिए चार्ली ना चाहते हुए भी सारा को लंदन जाने की परमिशन दे देता है। इसके बाद चार्ली भी अपने काम के लिए निकल जाता है और फिर हम चार्ली को CIA ऑफिस में देखते हैं और हमें पता चलता है कि चार्ली CIA डिस्क्रिप्शन और एनालिसिस डिवीजन में काम करता है और यही ऑफिस में चार्ली का एक जिगरी दोस्त भी है जिसका नाम है बेयर। काम के दौरान चार्ली एक एनोनिमस सोर्स से कांटेक्ट कर उससे बात करता है जिसका नाम होता है इंक्लाइन। बातों के दौरान इंक्लाइन चार्ली को बताता है कि स्पेशल एक्टिविटी सेंटर के डायरेक्टर और चार्ली के बॉस एलेक्स ने एक ड्रोन स्ट्राइक बनाई है और इसे सुसाइड बॉम्बिंग के नाम से जाना जा रहा है। इंक्लाइन से मिली इस जानकारी को सुनने के बाद चार्ली इसे फुली इग्नोर मार देता है और इस पर कोई ध्यान नहीं देता। नेक्स्ट डे जब चार्ली ऑफिस आता है तो उसे CIA डायरेक्टर जिसका नाम सामंथा था उसके पास किसी काम के सिलसिले में भेजा जाता है। सामंथा चार्ली को एक बैड न्यूज सुनाती है और बताती है कि हाल ही में टेरर अटैक हुआ था जिसमें तुम्हारी वाइफ सारा की मौत हो गई। ये सुनकर चार्ली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और ये बदहवास हालत में तुरंत ऑफिस छोड़कर घर की तरफ रवाना हो जाता है। टेरर अटैक में मारी गई सारा की लाश को 2 दिन बाद चार्ली को सौंपा जाता है और साथ ही सारा से रिलेटेड चीजें भी चार्ली के नाम कर दी जाती हैं। चार्ली जब सारा की डेड बॉडी को देखता है तो वो कंट्रोल खो बैठता है और बहुत ज्यादा दुखी होता है, लेकिन फिर ये तय करता है कि जिस टेरर अटैक में सारा मारी गई है वो उन टेररिस्ट से बदला लेगा। इसलिए अब चार्ली अटैक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन खंगालना स्टार्ट कर देता है और इस दौरान चार्ली के हाथ अटैक के टाइम की वीडियो लग जाती है जिसे देखने पर चार्ली के हाथ बहुत सी जानकारी लगती है और पता चलता है कि ग्रे चैन, मिश्का, शिलर और एलिश 4 बंदों ने इस दर्दनाक अटैक को अंजाम तक पहुंचाया था। पहले इन चारों ने क्राइम सीन पर मौजूद सभी लोगों को होस्टेज बनाया था, लेकिन सारा इन अटैकर्स के सामने नहीं झुकी और जब उसने मुकाबला कर वहां से भागने की कोशिश की तो उन चारों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। ये सब घटना एयरपोर्ट के पास हुई थी। ये चारों अटैकर्स इस वक्त वेपन की डीलिंग करने के लिए यहाँ आए हुए थे। पूरी घटना की तफ्तीश करने के बाद चार्ली अब मदद बॉस एलेक्स और कैलेब के पास जाता है और इन दोनों को पूरी बात बता देता है और महसूस करता है कि इन दोनों को ना तो अटैकर से कोई मतलब है और ना सारा की मौत का कोई दुख है। ये देखकर चार्ली को लगता है कि शायद ये दोनों इस सब के बारे में पहले से जानते थे, इसलिए ज्यादा हैरान नहीं हुए। चार्ली इस पूरी सिचुएशन और रिएक्शन को इसलिए इतनी जल्दी नोटिस कर पाता है क्योंकि ये एक जीनियस है और इसका IQ लेवल भी 170 के करीब है। यही वजह है कि CIA ऑफिस में इसे एक एनालिस्ट की पोस्ट पर तैनात किया गया है। चार्ली अपने बॉस एलेक्स और कैलेब से कहता है कि अगर आप दोनों ने अटैकर्स को सबक सिखाने में मेरी कोई हेल्प नहीं की तो फिर सारा का बदला लेने के लिए मैं किसी भी हद तक चला जाऊंगा। इन दोनों को वार्न करके चार्ली ऑफिस से निकल जाता है और अभी अपने बॉस के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करना शुरू कर देता है और फिर सभी सबूतों को डाउनलोड कर अपनी ID में सीक्रेटली रख लेता है। इसके बाद चार्ली घर के पास में बने एक बार में जाता है और यहाँ उसे एक CD मशीन नजर आती है जिसे देखकर चार्ली के दिमाग की घंटी बजती है और ये वापस ऑफिस जाता है और फिर कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स लेकर अपने बॉस एलेक्स के पास पहुँचता है और सबूत दिखाते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ कैलेब भी इस टेरर अटैक में शामिल था। चार्ली के पास इनके खिलाफ सारे सबूत थे